नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ ब्रिंग ऑन बैड गाइस मेफिस्टो। ये इशू अब तक हो रहे ब्रिंग ऑन बैड गाइस के सारे इशू को एंड करेगा और हम फाइनली जान जाएंगे कि क्या मेफिस्टो अपने काम में सफल होगा या नहीं। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिस्टर सोरो को देखते हैं जो मेफिस्टो के रैली में आती है। और तब हमें सिस्टर सोरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये है होम ऑफ डैम्ड और ये उनके लिए होता है जिन्होंने महान पाप किए हैं। इन पापों में से एक पाप है प्राइड और हेल में उसके लिए अलग जगह होती है और मैंने भी यही किया है और उसकी सजा मेरे पिता को भुगतनी पड़ी है। ये कहते हम सिस्टर सोरो के पिता को देखते हैं जिन्हें वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था। तभी आगे सिस्टर सोरो कहती है इतने सालों से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और मैंने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं वो सारे विफल हुए हैं। पर यह है मेफिस्टो का प्रिजन है और यहाँ से बचकर कोई भाग नहीं सका है। इसलिए अब मेरे पास बदले के अलावा कुछ नहीं है। मैंने बहुत समय लिया लेकिन अब यही वो क्षण है जहाँ पर मैं अपना बदला मेफिस्टो से ले सकती हूँ। और उसके लिए एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है क्योंकि उसे भी मेफिस्टो से घृणा है और वो शख्स है डॉक्टर डूम। अब कहानी सीधा फर्स्ट इशू में जाती है और हम सिस्टर सोरो को देखते हैं जो डूम के सामने खड़ी थी। तभी डूम सिस्टर सोरो से पूछता है क्या तुम मेफिस्टो के लिए काम करती हो? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती हूँ, हमने बस एग्रीमेंट किया है और वो मेरे लिए काम करता है। ये कहते सिस्टर सोरो डूम पे हमला करती है लेकिन डूम सिस्टर सोरो का गला पकड़ता है और कहता है तुमने डूम को फंसाने का प्रयास किया है, उसके साथ असल में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तुम्हारे दिल में बस उसके लिए वेनम भरा है और हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो बताओ मेफिस्टो फिर से वो सोल्फोश शुरू करना चाहता है ना? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है हाँ वो यही कर रहा है। जिस पर डूम कहता है उसे चालू करने के लिए जो चाहिए वो उसके पास नहीं है, लेकिन जब उसके पास होगा तब वो उस खोज के जरिए सारे सोल्स कंट्रोल में लेगा, लेकिन डूम उसे ऐसा कभी करने नहीं देगा। यह सुनते ही सिस्टर सोरो वहां से गायब हो जाती है। तभी हमें सिस्टर सोरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है हमने एक डील की है। और तब सिस्टर सोरो वहां से चली जाती है। तभी हमें सिस्टर सोरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है हमने एक डील की है और वे वहां से चले गए। उसके बाद डूम ने मुझे टाइम में आने जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जिसका मैंने खूब इस्तेमाल किया। ये कहते हम देखते हैं कि सिस्टर सोरो उस टाइम प्लेटफॉर्म के जरिए एबोमिनेशन के पास गई। यहाँ प्रेजेंट में हम सिस्टर सोरो को देखते हैं जो अपने पिता की ओर हाथ कर रही थी और कहती है मुझे बस अब प्रतीक्षा करनी है कि कब मेफिस्टो मुझे बुलाए। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर मेफिस्टो आ चुका था और वो वहां आकर सिस्टर सोरो को बुलाता है। तभी मेफिस्टो सिस्टर सोरो को वो सारे डैगर दिखाता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया है, क्या तुम्हें इन सबको पाने में कोई दिक्कत हुई? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है हाँ कुछ दिक्कत हुई थी पर मैंने वो पार कर ली, पर अब ये डैगर चार्ज हो गए हैं और आपके पास भी है तो फिर आपने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिस पर मेफिस्टो कहता है वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे एक आखिरी काम पूरा करना होगा और वो है पुरानी रिचुअल जो मैंने भंग कर दी थी। तो क्या तुम मेरे साथ इस रिचुअल में ज्वाइन होना चाहोगी? ये कहते ही मेफिस्टो फिर से वही जगह पे आता है जहां पर उसने बहुत सालों पहले लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को मारा था। तभी मेफिस्टो वो डैगर अपनी जगह पे रखता है और रिचुअल शुरू करता है और फिर सोलफोज को भी अपनी जगह पे रखता है। तभी हमें सिस्टर सोरो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है ये सारे सोल्स रेडिएट कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये सोलफोज तैयार हो जाएगा। तभी मेफिस्टो मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सिस्टर सोरो कहती है डूम चाहता था कि मेफिस्टो ये रिचुअल शुरू कर दे क्योंकि यही प्लान का हिस्सा था, पर मैं बार्गेन करके थक चुकी हूँ। यह कहते ही सिस्टर सोरो मेफिस्टो पे हमला कर देती है लेकिन मेफिस्टो इसके लिए तैयार था। वो तुरंत एक चाटा लगाकर सिस्टर सोरो को पीछे फेंक देता है और कहता है तुमने मुझे निराश किया, तो अब तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हारे पिता बच नहीं सकते हैं और वैसे भी मैं उन्हें बचाने के मूड में नहीं था, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इतने अजीब समय पर तुमने धोखेबाजी क्यों की? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है वो इसलिए ताकि जो तुम्हें चाहिए वो कभी ना मिल सके। ये सुनते ही मेफिस्टो पुनः अपनी रिचुअल शुरू करता है
लेकिन तभी सिस्टर सोरो फिर से हमला करती है। यह देखकर मेफिस्टो परेशान हो जाता है और सिस्टर सोरो को जला देता है और फिर से अपने रिचुअल शुरू करता है और कहता है चलो ये शुरू हो गया। ये कहते हम देखते हैं कि मेफिस्टो ने अर्थ के सारे सोल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। यह देखकर मेफिस्टो कहता है ये सब देखकर मुझे खुशी हो रही है। लेकिन तभी सिस्टर सोरो मेफिस्टो से कहती है ये सारे हेल और अर्थ के सोल्स तुम्हारे कंट्रोल में तब तक रहेंगे जब तक ये फोर्ज चाहता है। ये सुनकर मेफिस्टो कहता है नहीं ये सच नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं इस सोल फोर्ज को नष्ट करने वाली हूँ। यह सुनकर मेफिस्टो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम ये करोगे कैसे? क्या तुम्हारे पास अपनी आर्मी है? जिस पर सिस्टर सोरो कहती है हाँ मेरे पास अपनी आर्मी है, तो ब्रिंग ऑन बैड गाइस। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर डूम, डोरमामू, लोकी, रेड स्कल, एबोमिनेशन और ग्रीन गॉब्लिन आ चुके थे। तभी सिस्टर सोरो कहती है ये वो सारे लोग हैं जो इन टाइगर से जुड़े हैं और ये सारे के सारे मेफिस्टो से बदला लेना चाहते हैं। ये डॉक्टर डूम इतना पावरफुल है कि वो पूरा नेशन चलाता है और ये डोरमामू ये तो डूम से भी अधिक पावरफुल है और वो पूरा डायमेंशन चलाता है और ये लोकी तो गॉड है और ये रेड स्कल इंसान के रूप में शैतान है और ये ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न है जिसके 2 चेहरे हैं और ये एबोमिनेशन जो ताकत में हल्क जितना है पर दिमाग उसका ब्लॉन्स्की का है जो किसी शैतान से कम नहीं है। या मेफिस्टो ये देखता है और कहता है ये ठीक नहीं किया पर अब देर हो चुकी है, ये फोर्ज पावर हो चुका है और अब हेल के सारे सोल्स और अर्थ के सारे सोल्स मेरे हैं और इसके कारण मेरे पास कुछ पावर्स है और वो ये है। यह कहते हैं मेफिस्टो ग्रीन गॉब्लिन पर हमला करता है लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उसके वार को टॉर्च करता है। तभी एबोमिनेशन पीछे से आता है और मेफिस्टो का गला पकड़ता है और कहता है मैंने इसे पकड़ लिया है और मैं इसकी गर्दन तोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी एबोमिनेशन को डोरमामू रोकता है और कहता है मुझे इन डीमंस को मारने का अवसर दो। लेकिन तभी मेफिस्टो ये बातें सुनकर कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें याद है कि मेरे पास कुछ सोल्स बाकी है जो अब भी कंट्रोल करने हैं और वो इस समय यहीं पर है। यह कहते ही मेफिस्टो एबोमिनेशन, ग्रीन गॉब्लिन और लोकी को अपने वश में कर लेता है और फिर डूम और डोरमामू को मारने के लिए भेजता है। लेकिन तभी डूम एबोमिनेशन पे हमला करता है और कहता है तुम मेरे पेशेंस की प्रतीक्षा ले रहे हो मेफिस्टो। तो वही लोकी और ग्रीन गॉब्लिन डोरमामू को मारने जाते हैं लेकिन उल्टा डोरमामू ही इन दोनों को पटकता है और कुछ इस तरह इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि रेड स्कल सोल फोर्ज को लेकर भाग रहा था। तभी उसे सिस्टर सोरो रोकती है और कहती है तुमने ये सौदा नहीं किया था स्कल। जिस पर रेड स्कल कहता है हाँ शुरुआत से यही सौदा हुआ था। तभी सिस्टर सोरो कहती है वो फोर्ज मुझे दे दो नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगी। लेकिन रेड स्कल मना करता है इसलिए सिस्टर सोरो अपनी पावर से वो सोल फोर्ज नष्ट कर देती है। ये देखकर रेड स्कल कहता है मूर्ख ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं इसे क्या किया जा सकता है। जिस पर सिस्टर सोरो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैंने तो बस सबको आजाद किया है। ये कहते हम लोकी, एबोमिनेशन और ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जो अब मेफिस्टो के कंट्रोल से बाहर निकल चुके थे। तभी सिस्टर सोरो सबसे कहती है मैटर सील हो चुका है, सोल फोर्ज नष्ट हो चुका है। जिस पर रेड स्कल कहता है हाँ यह सच है। तभी सिस्टर सोरो कहती है मैं जो चाहती थी वो मैंने पूरा कर दिया, अब से आगे लड़ाई करना बेफिजूल है। जिस पर लोकी कहता है यह तब मायने रखता है जब हम टीम हो और हम तुम्हें मारने आए हो। जिस पर सिस्टर सोरो कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो देख लो पर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहते हम डूम को देखते हैं जो अपनी पावर से सबको बंद कर देता है और वहां से वापस अपने टाइम में भेज देता है और फिर सिस्टर सोरो का गला पकड़कर कहता है तुम्हें अब डूम से माफी मांगनी होगी। तुमने सौदा किया था कि डूम तुम्हारी जान नहीं लेगा और बदले में ये सोल फोर्ज लेगा, पर तुमने ये वादा तोड़ दिया है, वो भी मेफिस्टो का प्लान फ्लॉप करने के लिए। पर मुझे ये पसंद आया क्योंकि मैं अब जानता हूँ कि यहाँ पर कोई तो है जो मेफिस्टो की लगाम कस के पकड़ेगा। ये कहते ही डूम वहां से चला जाता है। तभी वहां मेफिस्टो आता है और सिस्टर सोरो से कहता है उसने ऐसा क्यों कहा। जिस पर सिस्टर सोरो कहती है डूम भी धोखा खा गया। ये कहते ही सिस्टर सोरो वो सोल फोर्ज निकालती है और कहती है डूम के साथ साथ तुम भी धोखा खा गए, मैंने इसे कभी नष्ट नहीं किया था और अब ये मेरे हाथों में है और इसी के साथ सारे सोल्स मेरे हाथों में है। तुम चाहो तो मुझसे ले सकते हो पर यहाँ 8 बिलियन सोल्स है अर्थ पर और वो सारे के सारे मेरे कंट्रोल में है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे बस एक ही चीज चाहिए
और वो तुम्हें देनी होगी, नहीं तो मैं अपनी पाव से तुम्हें तुम्हारे इस आग में जला डालूंगी। ये बातें सुनकर मेफिस्टो तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और जला देता है और कहता है तुम दोनों अब आजाद हो। तभी सिस्टर सोरो कहती है जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया, क्योंकि मुझे इन सोल्स को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे सिर्फ एक सोल चाहिए। ये कहते हम देखते हैं कि सिस्टर सोरो ने फिर से अपने पिता को जीवित कर दिया था और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।